किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में हमें दूसरी सिंचाई कब करना चाहिए। गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करने का जो सही समय है वो क्या है, और दूसरी सिंचाई के समय हमें कौन से खाद व फर्टिलाइज़र व उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छे से अच्छा ज़्यादा उत्पादन हमको निकाल कर दे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आप लोगों को जो टिप्स और जो खाद फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं वो बहुत ही कम लागत में आप लोगों को लगभग 30 से 35 कुंटल पर एकड़ का उत्पादन आप लोग बड़ी आसानी से अपनी गेहूं की फसल से ले सकते हैं। किसान भाइयों, मैं गारंटी देता हूं, मैं बहुत कम लागत में हर साल लगभग 30 से 35 कुंटल पर एकड़ उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से मैं लेता हूं। और ये वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो जानकारी आप लोगों को जो मिलेगी उससे आप लोग भी अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। अभी जो आप फसल मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 45 दिन की फसल हो चुकी है किसान भाइयों। इसमें लगभग 28 दिन पे मैंने सिंचाई करी थी पहली, और उसके बाद में यूरिया खाद और जिंक का प्रयोग किया था। अभी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कल्लों का निर्माण हुआ है। किसान भाइयों, जो कल्लों का निर्माण होता है वो दूसरी सिंचाई यानी कि 50 से 55 दिन तक कल्लों का निर्माण होता रहता है। अभी मेरी फसल में जो फसल देख रहे हैं आप, इसमें लगभग 50 से 60% कल्लों का ही निर्माण हुआ है। अभी इसमें 30 से 40% कल्लों का निर्माण होना बाकी है। तो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो सिर्फ पहली सिंचाई पे ध्यान देते हैं, पहली सिंचाई में खाद और उर्वरक डालकर उसको अपनी फसल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये गलती ना करें किसान भाइयों। हमारे पास दूसरी सिंचाई तक मौका रहता है जिससे हम अपनी फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अपनी फसल की कल्लों को बढ़ा सकते हैं और अपने फसल के उत्पादन को ही बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहली और दूसरी सिंचाई गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कब करें और कौन से खाद व फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। खेती बाड़ी से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बुंदेलखंड फार्मिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करने का सही समय क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो दूसरी सिंचाई जो है वो सही समय पर नहीं कर पाते हैं। किसान भाई क्या करते हैं, दूसरी सिंचाई समय लगभग जनवरी का महीना चल रहा होता है या दिसंबर में बहुत से लोग सिंचाई का दिसंबर जनवरी के बीच में जो सर्दी पड़ती है, जो कोस और ओहरा जो गिरता है उससे हमारे खेतों की नमी नहीं जाती है। और किसान भाई ये धोखे में रहते हैं कि खेत में अभी नमी मौजूद है और वो सिंचाई नहीं करते। किसान भाइयों, सिंचाई का जो सही समय है वो मैं आप लोगों को बता दूं। पहली सिंचाई अगर हमारी 1-2 दिन लेट भी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन किसान भाइयों जो दूसरी सिंचाई है वो हमें अपनी फसल में 50 से 55 दिन के बीच में हर हाल में कर देनी है। आप अपने खेत में जाएंगे, देखेंगे ओस गिर रही है, रोज़ जो फुहार है ऊपर से गिर रही है और धूप नहीं निकल रही कई कई दिन तक। इसकी वजह से खेत में काफ़ी नमी रहती है, लेकिन किसान भाइयों उतनी नमी हमारी फसल के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम पानी लेट करते हैं तो हमारी जो फसल है, जो ग्रोथ है, रुक जाती है और वहीं पे हमारे किसान भाई धोखा खा जाते हैं और जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, कल्लों का निर्माण भी रुक जाता है। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई के अलावा हमें दूसरी सिंचाई पर भी ध्यान देना है और समय से 50 से 55 दिन के अंदर दूसरी सिंचाई ज़रूर कर देना है। 55 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो पाए, 55 दिन के अंदर हर हाल में हमें दूसरी सिंचाई अपनी फसल में कर देना चाहिए। किसान भाइयों, सिंचाई करने के बाद हम बात कर लेते हैं कि दूसरी सिंचाई के बाद कौन से खाद और फर्टिलाइज़र हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, पोटास एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, पोटास एक ऐसा जो है तो तत्व है जो हमें अपनी फसल में लगभग शुरू से लेकर 60 दिन की जब तक फसल रहती है उस समय तक पोटास का काफ़ी ज़्यादा रोल हमारी गेहूं की फसल में रहता है। पोटास हमारे जो पौधे के जो कल्लों का निर्माण करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है और उसकी जो जड़ें हैं उनके जड़ों का अच्छा विकास करता है, और जो तना होता है हमारी फसल का उस तने को काफ़ी मजबूत करता है ताकि आने वाले समय में आगे हमारी फसल गिरे नहीं। तो पोटास का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। शुरुआत में हम अगर सारी जो है तो खादों का प्रयोग कर चुके हैं और हमारी फसल अच्छी ग्रोथ कर रही है तो दूसरी सिंचाई में हमें सिर्फ़ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पोटास अपनी फसल को देना है। अब पोटास किस तरह से देना है, कितनी मात्रा में देना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई के बाद हमें सिर्फ NPK 0050 का स्प्रे अपनी फसल में करना है। किसान भाइयों, ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा स्प्रे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता और कम खर्च में बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाला स्प्रे है।
पिछले 2-3 वर्षों से मैं अपनी फसल में दूसरी सिंचाई के बाद सिर्फ पोटास का ही स्प्रे करता हूँ। NPK 0050 लेना है हमें, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं होता है, सिर्फ 50% पोटास होता है। किसान भाइयों, इसका 1 किलो का पैकेट लगभग 80 रुपये का या 70 रुपये का हमको मार्केट में मिल जाता है और 1 किलो के पैकेट को हमें लगभग 200 लीटर पानी में घोलना है और ये 1 एकड़ के लिए स्प्रे हमारा तैयार हो चुका है। किसान भाइयों, 70-80 रुपये में मात्र ये स्प्रे तैयार होता है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, ये एक बिल्कुल सस्ता और बहुत ही अच्छा स्प्रे है जो हमारी फसल में ग्रोथ बढ़ाता है, कलियों के निर्माण को बढ़ाता है और हमारी फसल की जो उत्पादन है उसको ही बढ़ाता है। दानों में काफ़ी ज़्यादा वजन बढ़ाता है और दानों का जो गूदा होता है अंदर का, वो भी पोटास बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पोटास का बहुत ज़्यादा रोल होता है। शुरू से एंड तक लगभग ज़्यादातर पोटास का ही रोल है। इसलिए हमें दूसरी सिंचाई में ये ध्यान देना है कि पोटास की कमी हमारी फसल में ना हो पाए। तो इसलिए दोस्तों, अगर दूसरी सिंचाई के बाद हम पोटास का एक स्प्रे NPK 0050 का एक स्प्रे अपनी फसल में कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार ग्रोथ होगी, कलियों का निर्माण और भी बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन हमको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, हर साल मैं ये पोटास का स्प्रे करता हूँ और लगभग 30 से 35 कुंटल उत्पादन पर एकड़ आसानी से मैं अपनी गेहूँ की फसल से लेता हूँ। तो किसान भाइयों, अगर शुरुआत में अच्छे खाद हमने दे दिए हैं तो दूसरी सिंचाई में सिर्फ़ और सिर्फ हमें NPK 0050 का एक स्प्रे अपनी फसल में करना है और अच्छा ग्रोथ और अच्छा कलियों का निर्माण और शानदार उत्पादन हमको अपनी फसल से देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल। खेती बाड़ी से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।